Hello student, today we learn that is the Hershey-Chase experiment. Hershey and Chase experiment. These experiments prove that DNA is the genetic material. I have already proved that is the DNA is the genetic material, that is the Griffith transformation experiment. And the Hershey and Chase experiment related to bacteriophage. Bacteriophage is the virus. A virus you already know made up of nucleoprotein. Virus is made up of nucleoprotein. By these experiments, Hershey and Chase experimented on the bacteriophage, that is virus T2, bacteriophage T2 virus, T2 bacteriophage. To prove that DNA is the genetic material. To prove that DNA is the genetic material, not protein. Because someone says that protein performs a lot of role in our body, but it is the genetic material. But it is not clear which one genetic material, protein or that is nucleic acid. Then the Hershey and Chase, the two biologists, that is a commonly used experiment and by which to prove that DNA is the genetic material. So we see here, there is what is the experiment of the Hershey and Chase. So we see here Hershey and Chase experiment related to bacteriophage. Bacteriophage have you already know that is the nucleic acid. हम इसे प्रूव क्या करने जा रहे हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए प्रोटीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन में सल्फर होती है, सल्फर। और न्यूक्लिक एसिड डीएनए में क्या होता है, आपको मालूम है डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होती है, पी होता है, पी मीन्स फास्फोरस होती है। इन्होंने किया क्या, यही दिखाने के लिए कि किसमें जो है ये सल्फर जो है जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए फास्फोरस जो होता है वह प्रोटीन में नहीं पाया जाता और सल्फर जो है डीएनए में नहीं मिलता है। उन्होंने किया क्या कि बैक्टीरियोफेज लिया और उसको एक कल्चरल मीडियम में रखा, कल्चरल मीडियम जिसमें उसकी ग्रोथ हो सके। और उसमें क्या कर दिया कि बैक्टीरियोफेज एक लिया, बैक्टीरियोफेज ये वायरस है, इसको लेकर किस में रख दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर में, रेडियो एक्टिव सल्फर। रेडियो एक्टिव सल्फर जो था उसका जो है S35 एटॉमिक मास उसका 35 था। तो रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर P32 था, एटॉमिक मास P32 था। इससे देखने के लिए नॉर्मल नहीं था, रेडियो एक्टिव। ये क्या है, आज जो है आप जानते हो कि आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटॉप्स क्या हैं कि एटॉमिक नंबर सिमिलर हैं, एटॉमिक मास जो है क्या उनके हैं, डिफरेंट हैं। अब फास्फोरस का देखिए एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसका सल्फर का जो होता है आपको 16 होता है। तो देखिए इनको क्या कर लिया कि इन्होंने रेडियो एक्टिव ले लिया, ये नॉर्मल सल्फर नहीं लिया। अब बैक्टीरियोफेज को लेकर के कुछ बैक्टीरियोफेज को S35 में रखा और कुछ बैक्टीरियोफेज को P32 में रखा, कल्चरल मीडियम में डाल दिया। तो डालने के बाद उसमें देखा कि दोनों में, इसमें 35 डाला था, इसमें P32, और इसको कहाँ इंटर करा दिया कि बैक्टीरिया में। यह वायरस था, ये क्या है बैक्टीरियोफेज, वायरस है, वायरस को इंटर करा दिया किसमें, बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया में इंटर करा करके देखा कि जो उसमें सल्फर 35 जाता है कि फास्फोरस 32 जाता है। यह देखने के लिए कि अगर हमने किस कल्चरल मीडियम में रखा है एक बैक्टीरियोफेज को जिसमें कि फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 वाला था, और कुछ बैक्टीरियोफेज को सल्फर जो था उसका 35
वाले में रख दिया, क्योंकि यह सल्फर प्रोटीन में होती है और फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में होता है, मालूम है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में फास्फेट लगता है। अब इसको देखा क्या तो उन्होंने, एक को इस मीडियम में रखा, ऐसे बैक्टीरिया 2 मीडियम बना लिया ऐसे, इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस को ऐसे रख दिया उन्होंने, ऐसे बैक्टीरियोफेज है, फेज वायरस को उन्होंने ऐसे रख दिया। इसमें मीडियम क्या था, P32 रख दिया। एक दूसरे में मीडियम में रखा, उसमें क्या रखा, बैक्टीरियोफेज को, अब इसको इसमें कितने रख दिया उन्होंने, S35 में, रख करके इनको ग्रो कराया और इनको फिर बैक्टीरिया में इंटर करा दिया, इनको भी अलग से इसको अलग से इंटर करा दिया, यह देखने के लिए कि बैक्टीरिया में कौन जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड जा रही है कि प्रोटीन जा रही है। जो जेनेटिक मटेरियल होगा वह ट्रांसफ़र होता है। आपको मालूम, जब बैक्टीरिया में इंटर करता है तो इसकी टेल है कैप्सिड, कैप्सिड इसकी क्या होती है, प्रोटीन एक, अब यही इसका इंटर न्यूक्लिक एसिड इंटर करती है। उन्होंने देखा क्या बैक्टीरिया में इंटर कराने के बाद कि जो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिला, न कि रेडियो एक्टिव सल्फर, तो उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिला लेकिन रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। कैसे पता लगाते हैं, उस बैक्टीरिया को लेकर के उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिससे हम अलग करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से अकॉर्डिंग टू वेट अलग होते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है, करके उसमें एनालिसिस की तो पता चला बैक्टीरिया में P32 मिला, S35 नहीं मिला, उसके प्रोटीन में S30 सल्फर नहीं थी, रेडियो एक्टिव सल्फर, बल्कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिला। इससे सिद्ध किया उन्होंने कि इसका मतलब कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में जो इंटर हुआ, प्रवेश किया है, वह कौन है, न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में ही फास्फोरस होती है, न कि सल्फर है, अगर न कि प्रोटीन है। अगर प्रोटीन इंटर करता तो सल्फर होती 35। इससे उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो हर्शे और चेज का इस प्रयोग जो है बैक्टीरियोफेज पर ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है, इससे उन्होंने प्रूव किया है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नो प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इससे उन्होंने प्रूव क्या कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होती, अन्यत्र और सब काम करती है, लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम जो है न्यूक्लिक एसिड या डीएनए करता है। इसका 2 एक्सपेरिमेंट हमने आपको दिखाया। एक एक्सपेरिमेंट दिखाया किसका, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो हर्शे और चेज का कौन सा एक्सपेरिमेंट ही है, इसमें क्या है, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसडक्शन हर्शे एंड चेज का ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, इसमें इन्होंने आसान तरीका अपनाया कि देखें कि कौन इंटर करता है। जो बैक्टीरिया में जाएगा वायरस से वही ना मल्टीप्लिकेशन करेगा, वही ना गुणन करके उसकी संख्या बढ़ाएगा। तो इसको उन्होंने सल्फर को नॉर्मल सल्फर ना लेकर के 35 ले लिया, और फास्फोरस को नॉर्मल फास्फोरस ना लेकर के उन्होंने कौन ले लिया, 32 ले लिया। इसी से प्रूफ कर दिया, देखा कि बैक्टीरिया में फास्फोरस 32 मिला जबकि सल्फर 35 नहीं मिला। इससे प्रूफ हुआ कि जो है बैक्टीरियोफेज से कौन इंटर किया बैक्टीरिया में, न्यूक्लिक एसिड, और इसीलिए इससे मल्टीप्लिकेशन किया, अपनी नंबर्स बढ़ाया। इसलिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज देयर इज नो प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि बहुत लोगों की कंट्रोवर्सी थी, विभेद था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, सब काम प्रोटीन कर लेता है, तो यह भी काम करता होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग पहुंचाता होगा। लेकिन हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट जो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट है तथा ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, दोनों मिलकर के प्रूव कर दिए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इस प्रकार से 2 एक्सपेरिमेंट, एक हमने पहले वीडियो में दिया था और एक आज आपको दिए, दोनों से प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो कैसे ट्रांसफ़र करता है, ये देखिए, जीन क्या होता है, जीन बना है डीएनए का, और डीएनए जो होता है यह ट्रांसफ़र करता है कैसे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या बनाता है? mRNA। mRNA तो mRNA बनता है, तो इससे क्या करता है? ट्रांसलेशन। तो क्या बनती है? प्रोटीन। तो प्रोटीन से क्या बनता है? प्रोटीन क्या होती है? एंजाइम। एंजाइम क्या है? बायोकैटालिस्ट। तो ये क्या करेगा? चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज द रेट ऑफ केमिकल, ये देखिए तरीका है। जो जीन होगा वो डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। करेगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। पढ़ाऊंगा प्रोसेस सब। ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा mRNA, mRNA से होगा ट्रांसलेशन, तो बनेगी प्रोटीन, प्रोटीन होगी एंजाइम, एंजाइम बायोकैटालिस्ट होता है जो चेंज करता है केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज कर देगा, तो बनेगा बायोकैटालिस्ट है, चेंज करेगा। जब रिएक्शन चेंज होगा तो बॉडी में क्या होगा? जब रिएक्शन चेंज होगा तो बॉडी में जो है अपीयरेंस चेंज होगा, कैरेक्टर चेंज होता जाएगा। यही इसका काम है। तो हम पढ़ाएंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। हम आपको स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो है अपने कमेंट जरूर दीजिए। तो हम कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। ऑल एवरी स्टूडेंट दैट आई रिक्वेस्टेड टू एवरी स्टूडेंट टू कमेंट अपॉन माई वीडियो, which thing is right, wrong, or you are like or not like, that you can confirm by that is your comment. Thank you. Have a nice day.